नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर बरेली से है, जहां बकरीद के मद्देनजर बरेली प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि कुर्बानी से जुड़ी कोई भी लापरवाही या उत्तेजक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि सड़क, गली या किसी सार्वजनिक स्थान पर खुले में कुर्बानी देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए विशेष निगरानी टीमें गठित की गई हैं, जो सभी संवेदनशील इलाकों में लगातार नजर बनाए रखेंगी। डीएम अविनाश सिंह ने यह भी कहा कि कुर्बानी से संबंधित फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कानूनन अपराध होगा। ऐसा करने वालों के विरुद्ध आईटी एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए साइबर सेल और पुलिस की टीमें 24 घंटे सक्रिय रहेंगी। ईद की नमाज केवल उन्हीं स्थलों पर अदा की जा सकेगी जिन्हें प्रशासन से पहले ही अनुमति प्राप्त है। सड़क या सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इस बार किसी भी नई परंपरा जैसे जुलूस, प्रदर्शन या धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिना प्रशासनिक अनुमति कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा। डीएम ने नागरिकों से अपील की कि वे बकरीद को सौहार्द और कानून का पालन करते हुए मनाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन सभी समुदायों के बीच भाईचारा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी समस्या या आपत्ति की स्थिति में नागरिक स्थानीय पुलिस या कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। सर, ईद का त्योहार करीब है, क्या कुछ एहतियात बरतने के लिए गाइडलाइंस जारी किए, किस तरीके से तैयारी है? जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में है, मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा ईद उल अजहा का जो त्यौहार है वो पूरे सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ 7 तारीख को मनाया जाएगा। और इसको ध्यान में रखते हुए पहले चरण में जितने भी हमारे थाने हैं वहाँ पे थानाध्यक्ष के द्वारा कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से और जो लोकल क्षेत्रीय स्तर पे जो समस्याएं सामने आएंगी उनका निराकरण करने के उद्देश्य से एक संवाद की बैठक कायम की जा चुकी है। द्वितीय चरण में जो हमारे एसडीएम और सीओ लोग हैं उन्होंने तहसील स्तर पर बैठक करके जो वहाँ की तहसील स्तर की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए और लोगों को पीस कमेटी की बैठक के माध्यम से एक संदेश दिया है कि हम लोग इस पूरे त्यौहार को शांति और कुशलता के साथ संपन्न कराएं। इसके पश्चात मेरे द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा समस्त प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में, साथ ही साथ जो बिजली विभाग है, नगर आयुक्त साहब हैं, जो अन्य जो हमारे मुख्य जलकल है, अन्य विभागों के समस्त अधिकारियों के साथ ही जो हमारी नगर पालिका, नगर पंचायत है, उनके ईओ, चेयरमैन, डीपीआरओ की टीम, इन सभी के साथ हम लोगों ने बैठक करके एक क्लियर कट जो है समस्याओं को सामने आने की संभावना होती है उस पर पूरी तरह से वर्कआउट करने के लिए कह दिया गया है। हम लोगों के बीच में वहाँ पर जो सेंट्रल पीस कमेटी के कई सम्मानित सदस्य भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने लोगों के बीच में एक संदेश दिया है कि किस प्रकार से इस बार हम लोग को इस ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे कह सकते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ मनाया जाना है। इसको साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जब कुर्बानी होने के तत्काल पश्चात जो एक पानी की ज़रूरत पड़ती है हाई प्रेशर के साथ, इसके अलावा जो अवशिष्ट बचते हैं उनको जो हमारी नगर निगम की गाड़ियाँ हैं या कह सकते हैं कि नगर पालिका और नगर पंचायत की गाड़ियाँ कैसे लेकर जाएंगी, कहाँ पर उन अवशिष्ट को दफनाया जाएगा और दफनाते समय किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ट्रकों पे नीचे की तरफ भी जैसे एक तिरपाल लगाना है, ऊपर भी तिरपाल लगा के ढकना है जिससे कि कोई अवशिष्ट रास्ते में गिरने न पावे। सभी ड्राइवरों के जो मोबाइल नंबर हैं, ड्राइवरों की जो शिफ्ट है, उन सभी को एक रिटर्न में सबको कह दिया गया कि इसको ध्यान में रखें। और एक पूरा प्रयास है बिजली विभाग से कि वो लोग पूरे समय जो 24 घंटे की विद्युत आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करें। इसके अलावा पानी की जो आपूर्ति है विद्युत के साथ साथ पानी भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी वो सुनिश्चित कराएं कि जो हाई प्रेशर के साथ पानी इनको मिलता रहे। ये जो तमाम चीज़ें हैं इन सबको करके और जो हमारी फोर्स है, जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, सबकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। सबको इस बात पे कड़ी ताकीद कर दी गई है कि इसको सुनिश्चित कराएं कि कहीं किसी भी प्रकार की ना इत्तेफाकी नहीं होनी चाहिए और अगर कोई इस प्रकार की इस अमन और चैन की फिजा में
किसी भी प्रकार की बदइंतजामी करने की कोशिश करता है, उसके साथ सभी को कड़े आदेश दिए गए हैं कि कठोरता से उनके साथ पेश आया जाए। कुर्बानी को लेकर के प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी या फिर नई परंपरा को लेकर क्या कुछ हिदायत है? देखिए, सबसे पहले स्पष्ट सबको बता दिया गया कि कोई भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं करनी है। इसके साथ ही साथ है कि जो प्रतिबंधित जो हमारे पशु हैं, प्रतिबंधित जानवर हैं, उनकी कुर्बानी कदापि ना की जाए। इसके साथ ही कुर्बानी करते समय का कोई भी वीडियो या कोई भी फ़ोटो सोशल मीडिया में ना डाला जाए। ये तमाम चीज़ें की जो चीज़ें थी सबको बैठकों के माध्यम से अच्छी तरह से बता दिया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे कि पिछले वर्षों में जनपद में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इस त्यौहार को मनाया गया है, इस वर्ष भी उसी प्रकार से इसको शांति और कुशलता के साथ संपन्न कराया जाएगा। थैंक यू। बरेली से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बरेली प्रशासन की ये सख्ती सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे जिम्मेदारी से पर्व मनाएं एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कर शहर में अमन और शांति का संदेश दें। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।